सभी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको आप पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने पर ही कथा समझ में आएगी। और कथा सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप भगवान का नाम लेकर कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है भाई बहना। एक गांव में एक ग्वालिन और ग्वाला रहते थे। दोनों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के परम भक्त थे, दानी भी थे। शिव जी के महिमा का गुणगान हर हमेशा करते थे। पूजा पाठ व्रत त्योहार सब चीज़ प्रेम पूर्वक करते थे। मन में छल कपट की भावना नहीं थी। ग्वाला ग्वालिन में अपार प्रेम था। ग्वाला ग्वालिन में अपार प्रेम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय के बाद ग्वालिन माँ बनी। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। ग्वाला ग्वालिन बड़ी खुश हुए। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं आपके शरण में आई हूँ। फिर धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया, शादी करने योग्य हो गया। दूर दूर से रिश्ता आने लगा। शादी पक्की हो गई। ग्वाला ग्वालिन बहुत खुश हुई कि मेरी बहू आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। ग्वालिन गाय भैंस रखती थी, उसकी सेवा करती और जब जिउतिया का व्रत आता तो दही जमाती और अपने पास पड़ोस में बांटती, पैसा नहीं लेती। जिउतिया से एक दिन पहले घर घर दही बांटती कि सभी औरतें मुसहरा में अपने पूर्वज को और जितबंधन को चढ़ाएंगी तो पुण्य मिलेगा। यही उनके मन में था। गुरु भाई बहना, ग्वालिन अपने बेटे का विवाह कर दी। घर में बहू आ गई और वह कुछ दिन तक तो ठीक से रही। कुछ दिन के बाद वह अपना रंग ढंग दिखाने लगी। जब जिउतिया का व्रत आया तो सास कहती है कि बहू, कल जिउतिया है तो आज का दूध खर्च मत करना, दही बनाकर अपने पड़ोस में बांट देना। तो बहू दही बनाई और दो तीन साल पास पड़ोस में बांटी। जब दही बांटती तो कहती, हे भगवान, कहतरिया सास के दहिया हमार है। गुरु भाई बहना, सास बूढ़ी हो गई थी, जिउतिया व्रत थी, तो जब पारण करने का समय आता तो बहू बासी रोटी पारण करने को देती, लेकिन सास कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खा लेती और भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से कहती है, भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। बहू से तो मैं तंग आ गई हूँ, उन्हें सत्य बुद्धि देना। यही कहकर सोती। फिर समय बीतता गया और जिउतिया व्रत आया तो 2-4 दिन रह गया था तो बहू कहती है अपने पति से कि खेत में मकई बोया हुआ है, सारी बाल सुगा चिड़ई खा रहे हैं, तो वहीं मचान बना दीजिए और सास को वहीं मचान पर बैठा दीजिए। वहाँ खाना पानी हम भेज देंगे, वहीं रहेंगी, कौवा चिड़ई खाएंगी। तो पत्नी की बात सुनकर बेटा खेत में मचान बना दिया और वहीं अपने माँ को बैठा दिया। बूढ़ी माँ भगवान की नाम लेती और कहती कि हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, और मकई रखाती और भगवान की माला फेरती। जब एक दिन रह गया जिउतिया का, तब बेटा खाना लेकर अपने माँ के पास आया तो माँ कहती है कि बेटा, बहू से कह देना कि दूध खर्च नहीं करेगी।
दही बनाकर पास पड़ोस में बांट देगी और कह देना कि किसी से पैसा नहीं लेगी। बेटा घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि माँ कहीं है, दही जमा कर पास पड़ोस में बांट देना। तो बहू कहती है ठीक है। तो बहू के मन में लालच आ जाता है, दही बनाकर बेच देती है, पैसा ले लेती है। सोचती है कि सास तो घर में नहीं है, वो क्या जानेंगी। और उसका पति लकड़ी बीनने जंगल में जाता है तो लकड़ी बीन कर रख देता है। जब घर आने लगता है तो रास्ते में सर्प महाराज घोट लेते हैं। पत्नी इंतज़ार करती है अपने पति का, तो पति जब घर नहीं आते हैं तो घबराने लगती है और दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास जाती है और रोने लगती है कि सासू माँ आपके बेटे जंगल में लकड़ियाँ लेने गए, अभी तक लौटे नहीं। गुरु भाई बहना सास शिव भक्त थीं, जब सुनती हैं कि उनका बेटा घर नहीं आया तो घबराने लगती है और जिउतिया व्रत उसी दिन रहता है। माँ जिउतिया व्रत थी, जिउती वाहन जी से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करिए, मेरे पास भेज दीजिए। माँ इंतज़ार करते करते सो जाती है तो सपने में भोलेनाथ जी आते हैं और कहते हैं कि तुम व्रत रहती हो और बासी भोजन करती हो और तुम्हारी बहू दही बेचकर पैसा ले लेती, इसी कारण तुम्हारे बेटे पर संकट आ गया है। तुम्हारे बेटे को सर्प ने निगल लिए हैं और गाय भैंस भी बीमार पड़ी हैं। ये सब तुम्हारे बहू के कारण हुआ है। तो बूढ़ी माँ सपने में ही अपने भगवान की पैर पकड़ लेती हैं और रोने लगती हैं। कहती हैं कि हे भगवान जी मेरी बहू की गलती माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे को मेरे पास भेज दीजिए, उनकी रक्षा करिए नाथ, उनकी रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर और अपने बहू से कह दो कि वह भात बनाए और उसमें से पसावन निकाल कर दे। तुम स्नान करके पारण के समय वही पसावन गरम गरम पीना, तो सर्प आपके बेटे को उगल देंगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतना कहकर भोलेनाथ माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माँ की जब आँख खुलती है तो लाठी लेकर धीरे धीरे अपने घर आती हैं। चला नहीं जाता और रोती बिलखती हैं। बहू को जगाती हैं और कहती हैं कि बहू ये तूने क्या किया, बहू ये तूने क्या किया, जल्दी उठो स्नान कर लो और पारण का समय हो गया है। भात बनाओ उसमें से पसावन निकाल देना, वही मैं पीऊँगी, वही पारण करूँगी। मेरे बेटे को सर्प ने निगल लिया है। मेरे सपनों में भगवान जी आए थे तो वही कह कर गए हैं कि पारण बासी भोजन मत करना, पसावन गर्म गर्म पी लेना, तुम्हारा बेटा तभी जीवित होगा, सर्प तभी उगलेंगे। जब इतना बात बहू सुनती है तो गलती का एहसास होता है और पछताती है और झट से स्नान करके भात बनाती है, पसावन निकालती है और अपने सास को पीने को देती है। सास जब पसावन पीती हैं, जैसे जैसे पसावन पीती हैं वैसे वैसे सर्प उनके बेटे को उगलते हैं। बेटा कुछ देर के बाद घर आ जाता है और माँ अपने गले से लगा लेती है। तब बेटा से माँ पूछती हैं कि तुम रात भर कहाँ रह गए थे।
बेटा तुम रात भर कहाँ रह गए थे, मुझे चिंता हो रही थी। तो बेटा के आँखों में आंसू आ जाता है, कहता है माँ मुझे सर्प ने निगल लिए थे, मुझे सर्प ने निगल लिए थे। आप ही के पुण्य का फल है कि मैं लौटकर आपके पास आ गया। जब इतना बात बहू सुनती है तो सास के पैरों में गिर जाती है, रोने लगती है कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बात नहीं मानी, बासी भोजन कराती रही और लालच में आकर दही जमाकर सब दही बेच दी। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु भाई बहना बेटे बहू कितना हूँ गलती करें, लेकिन माँ माफ़ कर देती है। माँ धन दौलत को धन नहीं समझती, अपने संतान को ही करोड़ों की संपत्ति समझती है। सास अपने बहू को माफ़ कर देती है, सभी आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। खुशियों का दिन आ जाता है तो जनवरी महीना में माघ का अमावस्या का स्नान आता है। तो बहू कहती है कि सासू माँ मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ। बहू कहती है कि माँ मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ, मुझे आप इजाज़त देती तो मैं गंगा स्नान करने आपके बेटे के साथ जाती। तो सास बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि शुभ काम में देरी कैसा, शुभ काम में देरी कैसा, जाओ बहू स्नान कर आओ, स्नान करने से शांति मिलती है, ज्ञान होता है। तो बहू कहती है कि स्नान करते समय क्या कहा जाता है माँ? तो सास कहती हैं कि सास कहती हैं कि तुम पति पत्नी जब गंगा जी में डुबकी एक साथ मारना तो कह देना कि सास की करनी सास के आगे, पतोह की करनी पतोह के आगे। तो गुरु भाई बहना बहू गंगा स्नान करने जाती है और जब डुबकी मारती हैं तो कहते हैं कि सास की करनी सास के आगे, पतोह की करनी पतोह के आगे। जो इतना कहती हैं तो पति का हाथ छूट जाता है और उसी में बहू दह जाती है। बेटा घर वापस आता है और सारी बातें बताता है और माँ से कहता है कि उनके गलती का फल मिल गया, वह पानी में बह गई। सास रोने लगती है और सबको समझाने की कोशिश करती है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो अपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें ताकि मरने के बाद भी आपका नाम अमर हो जाए। हमारी यह कथा अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।